उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री राम का रथ और 255 किलो लड्डू ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बाद अयोध्या धाम के लिए रवाना कर दिए गए। वाराणसी से अयोध्या धाम 51 किलो के 5 लड्डू भेजे जा रहे हैं। दर्शन के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ आने के लिए कहा गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मध्य प्रदेश के देवास में छात्रों ने मानव श्रृंखला के जरिए राम शब्द की आकृति बनाई। इस मानव श्रृंखला में करीब 400 बच्चे शामिल हुए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ राम मंदिर को भी दिखाया गया। इधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा में खड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अयोध्या में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। यानी राम की नगरी अयोध्या को प्रशासन ने अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। अयोध्या की सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान वो बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए अयोध्या की सड़कों पर सायरन बजाते हुए जाते दिखाई दिए। सुरक्षा बल के जवानों और UP ATS के कमांडो के साथ NSG कमांडो ने अयोध्या में सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया। उनके पास कई तरह के घातक हथियार दिखाई दिए। UP पुलिस के मुताबिक अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से कई जोन में बांटा गया है। कमांडो और सुरक्षा बल के जवानों के अलावा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है और सरयू नदी पर सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात कर दिए गए। यानी अयोध्या में जमीन, आसमान और पानी में सुरक्षा का ऐसा घेरा बना दिया गया जिसे भेद पाना नामुमकिन होगा। लेकिन 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू नदी में चलने वाली सोलर बोट की भी चर्चा होने लगी। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सोलर बोट के जरिए सरयू नदी की यात्रा कराने का इंतजाम किया गया। और इन सोलर बोट यानी सूरज की रोशनी से चलने वाली नावों को खास तौर से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शुरू किया जाएगा। इन नावों को तैयार करने के बाद क्रेन के जरिए सरयू नदी के पानी में उतारा गया और उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई। नाव बनाने वाली कंपनी के मुताबिक एक नाव में 30 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर ये सोलर बोट सरयू के अलग अलग घाटों के दर्शन कराएगी। इन नावों को सोलर एनर्जी के साथ ही बैटरी की मदद से भी चलाया जा सकता है। यानी इन नावों के संचालन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए सोलर एनर्जी से चलने वाली नावों को सरयू में उतारा। UP सरकार का दावा है कि देश में पहली बार होगा जब किसी नदी पर सोलर एनर्जी से चलने वाली नाव तैरेगी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या का हवाई दर्शन भी किया जा सकेगा, क्योंकि अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा मिलने लगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। ये सेवा शुरू होते ही श्रद्धालु मिनटों में अयोध्या पहुंच जाएंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद वो करीब 15 मिनट में पूरी अयोध्या के हवाई दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर सरयू नदी के पास बने हेलीपैड से उड़ान भरेगा और करीब 15 मिनट में श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू के घाट समेत अयोध्या की प्रसिद्ध जगहों की हवाई सैर कराई जाएगी। श्रद्धालुओं को इस हवाई सैर के लिए करीब 4000 रुपए खर्च करने होंगे और एक बार में 5 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर आपके पूरा का पूरा अयोध्या नगरी का दर्शन, राम मंदिर का दर्शन, ये सारा कराएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के मुताबिक 22 जनवरी के बाद राज्य के 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। ये 6 जिले लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा हैं। इन जगहों से करीब 14,000 रुपए खर्च करके अयोध्या तक हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। यानी मंदिर बनाने के साथ साथ अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर सेवा इसी का हिस्सा है।